ओम नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षाओं की श्रृंखला में आज हमारी यह 10वीं कक्षा है। अभी तक 9 कक्षाएं हम कर चुके हैं। इनमें हमने देखा कि जैसे हम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, वक्ता, श्रोता और अन्य। वक्ता में मैं, हम दोनों, हम सब। श्रोता में तुम दोनों, तुम सब। और अन्य में वह, वे दोनों, वे सब। उसके पश्चात हमने देखा कि एक शब्द है जैसे आनंद, उसका विच्छेद करके उसे कैसे लिखा जा सकता है और उसे अकार, इकार, उकार, आकार, ककार, लकार, शकार, खकार आदि इस प्रकार से बोला जाता है। किस अंत का शब्द है वो? अकारांत, आकारांत, इकारांत, ककारांत, यह सब हमने देखा। उसके पश्चात हमने बालक शब्द के रूप देखे थे। बालक में बालकः, बालकौ, बालकाः, अर्थात एक बालक, 2 बालक और बहुत सारे बालक। फिर द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। इसी प्रकार तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन विभक्ति। अब ये जो विभक्तियां हैं, इनका प्रयोग क्या है वो आज हम देखेंगे। जो ये विभक्तियां होती हैं उसमें सबसे पहली जो विभक्ति होती है प्रथम, उसे बोलते हैं कर्ता कारक। विभक्ति जो है कारक रूप में कही जाती है। पहला कर्ता कारक होता है, इसके ऊपर अभी हम आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। दूसरा जो होता है वो है कर्म कारक। फिर तृतीय विभक्ति जो है वो है करण कारक। चतुर्थ जो है वो है संप्रदान कारक। फिर 5वां जो है वो है अपादान कारक। और षष्ठ जो है, छठा, वह कारक नहीं है परंतु वह संबंध में प्रयोग होता है। और सप्तमी जो है वो है अधिकरण कारक। धीरे धीरे आगे इन सबको हम समझेंगे। अभी केवल आपकी जानकारी के लिए आपको इतना बताया है। पहला जो कारक होता है वह है प्रथम कर्ता कारक। कर्ता कारक में नियम आता है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति हमने देखी थी, बालकः, बालकौ, बालकाः। तो कर्ता का अर्थ होता है कार्य को करने वाला, उसे बोलते हैं कर्ता। जो कार्य को करने वाला है, जैसे बालक पढ़ता है तो बालक करता है, राम विद्यालय जाता है तो राम वो कर्ता हो गया। आनंद वेद पढ़ता है तो आनंद कर्ता हो गया। मोहन बोल रहा है तो मोहन कर्ता हो गया। पैर चल रहे हैं, अब किसके पैर चल रहे हैं वो कर्ता नहीं है, पैर कर्ता है। पैर चल रहे हैं तो पैर कर्ता हो गया। अब जहां भी कर्ता होगा उस शब्द के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अब प्रथमा विभक्ति में एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन। एक वचन 1 के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन 3 और उससे अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका प्रयोग होता है। अब हम उदाहरण देखेंगे, जैसे आनंद वेद पढ़ता है। अब इसमें कर्ता कौन है? आनंद। तो आनंद को हम बालक के अनुसार अगर रूप चलाएंगे, क्योंकि आनंद के शब्द को हम देखेंगे तो द आता है, द के साथ द और अ, अंत में द और अ करके द शब्द बनता है। तो यह बालक के जैसे शब्द हो गया। तो यह अकारांत, अकारांत, आकारांत नहीं, अकारांत, अकारांत शब्द है। अकारांत शब्द के रूप कैसे चलते हैं? बालक के जैसे, जैसे हमने देखे थे। तो आनंद के शब्द रूप कैसे चलेंगे? आनंदः, आनंदौ, आनंदाः। तो आनंद वेद पढ़ता है। कितने आनंद हैं? एक आनंद। तो आनंदः पठति। अभी वेद को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने उसको सीखा नहीं है, तो वो आगे धीरे धीरे आएगा। अब आनंद में प्रथमा विभक्ति आएगी और एक वचन आएगा। और पढ़ता है, पठ, वो क्या है? क्रिया। क्रिया में पठ
पढ़ने को बोलते हैं। लट लकार आता है क्योंकि वर्तमान काल है, और उसमें प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा क्योंकि आनंद जो है कर्ता, उसमें भी प्रथम पुरुष एक वचन है, क्रिया में भी वही आएगा। तो आनंदः पठति। इसी प्रकार अच्युत खा रहा है, अच्युतः खादति। अच्युत में प्रथम विभक्ति एक वचन है और खा रहा है को खादति बोलते हैं वर्तमान काल में, तो उसका भी प्रथम पुरुष एक वचन होगा। मोहन बोल रहा है, मोहनः वदति। मोहन भी एक वचन है और प्रथम विभक्ति है, इसीलिए बोलने का जो शब्द है वद होता है, तो वद में भी प्रथम पुरुष और एक वचन आएगा। अब इसमें हम देखेंगे द्विवचन। जैसे दो कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो कितने हुए? दो। तो दो के लिए क्या आएगा? बालकः बालकौ। तो इसमें कुत्ते को बोलते हैं शुनक, तो शुनकौ धावतः। धावत, जो धावत है क्रिया पठति के जैसे चलेगी, पठति पठतः। तो धावति धावतः, चलति चलतः, खादति खादतः, पिबति पिबतः, इस प्रकार उसका चलेगा। ये थोड़ा आप अभ्यास करेंगे तो आपको धातु आ जाएगी समझ में। अब इसमें प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति और द्विवचन, इसका प्रयोग करेंगे। ऐसे ही पैर चल रहे हैं, कितने पैर चल रहे हैं? दो ही हम सामान्यतः समझते हैं, लोगों के पैर दो दो होते हैं, तो दो पैर चल रहे हैं। तो पैर को पाद बोलते हैं, तो पादौ चलतः, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। चलने को चल बोलते हैं, तो लट लकार प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अब हम बहुवचन देखेंगे। पौधे पी रहे हैं, पौधे जो है पौधे को पादप बोलते हैं, तो राम बालक के रूप जैसे चलते हैं, बालकः बालकौ बालकाः। तो इसमें आएगा पौधे के लिए पादपः पादपौ पादपाः। और पिब के रूप चलेंगे, पीने को पिब बोलते हैं, तो पिबति पिबतः पिबन्ति। तो लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। और पौधे करता है तो उसमें आएगा प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति क्यों आएगा? क्योंकि करता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही होती है, लेकिन ये बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन हो गया। तो जो कर्ता में होगा वही क्रिया में होगा। कर्ता प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन होगी। अब बच्चे नमस्कार कर रहे हैं, तो कितने बच्चे हैं? बहुत सारे हैं, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन, क्योंकि बच्चे जो है कर्ता है, कर्ता में आती है प्रथमा विभक्ति, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन। तो बालकाः नमन्ति, नमस्कार कर रहे हैं, बच्चे नमस्ते कर रहे हैं, तो नम बोलते हैं नमस्कार करने को। नम लट लकार जो होता है वर्तमान काल का, उसको लट लकार प्रयोग करते हैं, और प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है नमति, नमन्ति, नमति नमतः नमन्ति। तो इस प्रकार बहुवचन में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा आप अपने वाक्य बनाइए और अभ्यास करना आरंभ कीजिए, और मुझे कोई शंका होने पर कमेंट डाल करके पूछिए, तो मैं उसका उत्तर दूंगा, जिससे आपका संस्कृत पढ़ना सार्थक होगा। आपको संस्कृत थोड़ा बोलना, उसमें थोड़ी वार्ता करना, थोड़ा समझना आरंभ होगा, क्योंकि बिना प्रयास के कोई भी कार्य होता नहीं, कुछ भी आता नहीं है। तो इसको थोड़ा सा समय दीजिए। मेरी कक्षा 8 से 10 मिनट की ही होती है, और आपको रोज 10 मिनट और भी दिए तो मेरे सप्ताह में 1 या 2 वीडियो आते हैं। तो 1-2 वीडियो और 10 मिनट आपने और दिए तो आपका अच्छा उसमें पकड़ बन जाएगी भाषा में। उतनी ही आपसे अपेक्षा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। नमस्ते जी।